हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है कैश आउट 2024। तो कहानी की शुरुआत होती है मेसन और अमेलिया से, जो अपनी प्राइवेट जेट में एक भव्य पार्टी में शामिल होने के लिए उड़ान भर रहे हैं। और सभी मेहमानों के बीच वे पेरेस से मिलते हैं, जो पार्टी की मेजबानी कर रहा है। मेसन बताता है कि उसे कारें बहुत पसंद हैं और उसके पास बड़ी कलेक्शन है। पेरेस को भी कारों से प्यार है। वह अपना निजी गैराज दिखाने के लिए आमंत्रित करता है। पेरेस गर्व से अपनी सबसे कीमती कार दिखाता है, जिसकी कीमत लगभग $200 मिलियन है। मेसन और अमेलिया उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वे उसमें बैठ सकते हैं। पेरेस खुशी से मान जाता है, लेकिन जैसे ही अमेलिया कार में बैठती है, वह चुपके से लिंक नामक हैकर को इशारा करती है। अचानक लाइट चली जाती है और मेसन के आदमी पेरेस पर हमला कर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। मेसन तुरंत कार स्टार्ट करता है और भाग जाता है। तब खुलासा होता है कि मेसन और अमेलिया पार्टी के मेहमान नहीं थे, वे पेशेवर चोर हैं और उनकी असली योजना इस कार को चुराने की थी। वे कार को एक बड़े ट्रक में लादते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, FBI आ जाती है और उनका पीछा शुरू कर देती है। मेसन हैरान है कि FBI को उनकी योजना के बारे में कैसे पता चला। उसका सवाल तभी हल हो जाता है जब अमेलिया अचानक उस पर बंदूक तान देती है और सच्चाई सामने आती है। वह वास्तव में एक अंडरकवर FBI एजेंट थी। इस धोखे के बावजूद मेसन शांत रहता है और प्लान बी के लिए आदेश देता है। उसके आदमी अपनी सारी कारें सीधे नदी में डाल देते हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है और मेसन को भागने में मदद मिलती है। हालांकि वह चोरी की हुई कार खो देता है। 3 महीने बाद मेसन शहर के बाहर शांति से रहते हुए दिखाई देता है। एक दिन मेसन का छोटा भाई शॉन उससे मिलने आता है। वह मेसन को बैंक लूटने की योजना के बारे में बताता है और उसे शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन मेसन मना कर देता है तो वह चला जाता है। जाने से पहले शॉन मेसन को एक फोन देता है और कहता है कि अगर कभी उसने अपना मन बदल लिया तो कॉल करके शामिल हो सकता है। 3 दिन बीत जाते हैं और मेसन का जवाब वही रहता है। उसे डकैती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन डकैती के दिन मेसन को अचानक लिंक का फोन आता है, जिसमें वह पूछती है कि वह मिशन के लिए लेट क्यों है। मेसन हैरान था क्योंकि उसने पहले ही शामिल होने से मना कर दिया था। असल में शॉन ने अपनी टीम से झूठ बोला था कि मेसन योजना का हिस्सा है। मेसन गुस्से से भर गया, लेकिन बड़ी समस्याओं से बचने के लिए उसे मजबूर होकर अपने भाई की मदद करनी पड़ी। इस बीच शॉन बैंक के सामने वाले कॉफी शॉप में इंतजार कर रहा था। हर दिन बैंक मैनेजर अपनी सुबह की कॉफी के लिए वहां आता था और शॉन तैयार था। जैसे ही मैनेजर अंदर आया, शॉन ने बंदूक निकाल ली और उसे बंधक बना लिया। उसने मैनेजर को बैंक की ओर ले जाना शुरू किया, लेकिन अंदर जाने से पहले मेसन आ गया और उन्हें रोक दिया। मेसन ने शॉन को चेतावनी दी कि यह योजना बहुत खतरनाक है और उन्हें सबको मार डालेगी। शॉन ने मैनेजर को एक कोने में घसीटा और उससे सुरक्षा दरवाजा खोलने की मांग की, लेकिन मदद करने के बजाय मैनेजर ने चुपके से अलार्म बटन दबा दिया। कुछ ही सेकंडों में बैंक में अफरा-तफरी मच गई। सायरन बजने लगे और सुरक्षा गार्डों ने चोरों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे पूरा मिशन अराजकता में बदल गया। मेसन की टीम ने आसानी से गार्डों को काबू में कर लिया और जल्दी ही बैंक के अंदर मौजूद सभी ग्राहकों को बंधक बना लिया। जब हालात कुछ शांत हुए, आखिरकार शॉन ने सच बता दिया कि वह एक लॉकर के पीछे था। उसने दावा किया कि उस लॉकर के अंदर एक हार्ड ड्राइव है, जिसमें लाखों डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी मौजूद है। यह सुनकर मेसन मैनेजर को सीधे वॉल्ट तक ले गया और उससे लॉकर खोलने की मांग की, लेकिन लॉकर के लिए 2 चाबियां चाहिए थीं। कोई और रास्ता न होने के कारण उसने लिंक को आदेश दिया कि वह सिस्टम हैक करे और सुरक्षा को बाईपास करे। लिंक ने काम शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में उसने वॉल्ट को खोलने में सफलता पा ली। लेकिन जब उन्होंने दराज बाहर निकाला तो अंदर कोई हार्ड ड्राइव नहीं थी। उसकी जगह एक नकली बॉक्स रखा हुआ था। इस बीच बैंक के बाहर FBI ने पहले ही पूरी टैक्टिकल टीम के साथ इमारत को घेर लिया था। इस ऑपरेशन की अगुवाई कर रही थी अमेलिया, मेसन की पूर्व प्रेमिका। उसने तुरंत बैंक के अंदर मौजूद टीम से संपर्क किया
लिंक ने उसे चालाकी से बहलाने की कोशिश की, लेकिन अमेलिया बेवकूफ नहीं बनी। उसने सीधे मेसन से बात करने की मांग की। जैसे ही लाइन पर अमेलिया की आवाज आई, मेसन ने मांग की कि एफबीआई अपनी फोर्स को बैंक से 50 फीट पीछे ले जाए, वरना वह एक एक करके बंधकों को मारना शुरू कर देगा। इसके साथ ही उसने अपनी टीम के लिए पिज्जा और बियर की मांग की और इस पर जोर दिया कि खाना खुद अमेलिया ही अंदर लाकर दे। कुछ देर बाद सभी बंधकों को ऊपर वाले हॉल में ले जाया गया और मेसन की टीम ने अमेलिया के आने की तैयारी कर ली। थोड़ी ही देर में वह खाने पीने के डिब्बों के साथ बैंक में दाखिल हुई। अंदर मेसन ने उसे गर्मजोशी से अभिवादन किया, लेकिन अमेलिया ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने सख्ती से उससे आत्मसमर्पण करने को कहा। मेसन ने साफ इनकार कर दिया और उसे वापस बाहर भेज दिया और सौदे के हिस्से के रूप में 2 बंधकों को छोड़ दिया। लेकिन तभी बैंक मैनेजर ने अचानक मेसन के एक गार्ड पर हमला कर दिया। उसकी बंदूक छीन ली और भाग निकला। मेसन तुरंत उसके पीछे दौड़ा। उसने आखिरकार मैनेजर को पकड़ लिया और उसे लॉकर के बारे में सच्चाई बताने के लिए मजबूर किया। मैनेजर ने कबूल किया कि लॉकर की मालकिन इसाबेल फेरेल एबल की पत्नी थी, जो देश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर था। मैनेजर ने समझाया कि गुमशुदा हार्ड ड्राइव में शायद उन राजनेताओं के अपराधों के सबूत थे। अगर ये उजागर हो जाते तो पूरी सरकार गिर सकती थी। यह जानते हुए भी मेसन ने हार्ड ड्राइव के पीछे जाने का फैसला किया। उसने इसे सरकार को ब्लैकमेल करने और बैंक से बाहर निकलने का एक अवसर समझा। उसी समय बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसके अंदर एबल का वकील एलेक्स बैठा था। उसने सीधे अमेलिया को आदेश दिया कि अगर उसकी टीम 1 घंटे के भीतर चोरों को पकड़ने में असफल रही तो अमेरिकी सेना बैंक पर धावा बोल देगी। अमेलिया को चेतावनी दी गई कि उसे जितनी जल्दी हो सके चोरों को बैंक से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिकी सेना ने इमारत पर धावा बोला तो न सिर्फ चोर बल्कि कई निर्दोष बंधक भी मारे जाएंगे। बैंक के अंदर मेसन और उसकी टीम ने लॉकर रूम की दीवारें तोड़ना शुरू कर दी। उन्हें यकीन था कि इसाबेल फेरेल का वॉल्ट किसी गुप्त कमरे में छिपा हुआ है, लेकिन हर बार जब वे एक दीवार तोड़ते, उनके सामने दूसरी दीवार आ खड़ी होती। इसी बीच बाहर अमेरिकी सेना ने बैंक को चारों ओर से घेर लिया और अंदर घुसने की तैयारी करने लगी। यह देखकर अमेलिया ने तुरंत मेसन को कॉल किया और उससे आत्मसमर्पण की विनती की, लेकिन मेसन के पास दूसरा प्लान था। उसने अमेलिया से कहा कि मीडिया को यह खबर लीक कर दो कि अमेरिकी सेना बैंक पर हमला करने वाली है। मेसन जानता था कि एक बार जब पत्रकार वहां पहुंच जाएंगे तो सेना इतनी आसानी से कार्रवाई नहीं कर पाएगी। अमेलिया ने जोखिम उठाया और यह जानकारी लीक कर दी। कुछ ही मिनटों में खबर पूरे देश में फैल गई और मीडिया बड़ी संख्या में बैंक के बाहर जमा हो गई। गुस्से में एफबीआई चीफ ने तुरंत अमेलिया को केस से हटा दिया। फिर उसने सीधे मेसन को कॉल किया और धमकी दी कि अगर उसकी टीम 15 मिनट के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करती तो सेना इमारत पर धावा बोल देगी। अंदर मेसन की टीम को आखिरकार वह गुप्त कमरा मिल गया जहां इसाबेल का लॉकर रखा था। मेसन ने लिंक को आदेश दिया कि वह उसे हैक कर खोले। तेजी से सोचते हुए मेसन ने समय खरीदने के लिए सभी बंधकों को एक एक करके छोड़ने का फैसला किया। आखिरकार बैंक मैनेजर तक को रिहा कर दिया गया। जब कोई बंधक नहीं बचा तो मेसन के आदमी एक एक करके आत्मसमर्पण करने लगे। जल्दी ही अंदर केवल मेसन और लिंक ही बचे। एफबीआई चीफ गुस्से से भड़क उठा और सेना को सीधा आदेश दिया, मेसन को देखते ही गोली मार दो। सैनिकों ने इमारत पर धावा बोल दिया। जब वे वॉल्ट रूम तक पहुंचे तो उन्होंने मेसन को इंतजार करते हुए पाया। उसके हाथ में एक बम था। सैनिक प्रतिक्रिया कर पाते उससे पहले ही एक जबरदस्त धमाका बैंक को हिला गया। अंदर मौजूद सभी सैनिक मारे गए और मेसन भी धमाके में अपनी जान गंवा बैठा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेसन की कहानी यहीं खत्म हो गई तो ठहरिए, क्योंकि सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। घटना के महीनों बाद अमेलिया ने एफबीआई से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वह अब इतने भ्रष्ट सिस्टम के लिए काम करने को तैयार नहीं थी। वह छुट्टियों पर एक निजी द्वीप पर चली गई। लेकिन हमारे लिए चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां पहले से ही मेसन उसका इंतजार कर रहा था। यही सच्चाई सामने आई। शुरू से ही मेसन और अमेलिया एक साथ काम कर रहे थे।
पेरेस की कार चोरी की असफल कोशिश दरअसल सिर्फ एक सेटअप था, ताकि एफबीआई को यकीन हो जाए कि अमेलिया वफादार है। कहानी फिर उस दिन पर लौटती है जब विस्फोट हुआ था। जब अमेरिकी सेना ने बैंक पर धावा बोला तो मेसन ने एबल के वकील एलेक्स से मिलने की मांग की। चूंकि मेसन के पास अब भी सबूत थे, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। जब एलेक्स पहुंचा तो मेसन ने उसे धमकाया। उसने मांग की कि $500 मिलियन उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाए, साथ ही उसके और उसकी टीम के लिए नई पहचान दी जाए ताकि वे नई जिंदगी शुरू कर सकें। एबल का साम्राज्य खतरे में था, इसलिए एलेक्स के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह वास्तव में सिर्फ एक नकली विस्फोट था जिसका उद्देश्य सभी को यह विश्वास दिलाना था कि मेसन मर गया है। हकीकत में मेसन और उसकी टीम सुरक्षित बच निकले और अब मेसन और अमेलिया न चोर रहे न एजेंट, बल्कि नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।